अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के ज़िले वरंगल में वैगन की तैयारी की इंडस्ट्री का संगे बुनियाद रखा, जिसमें हर माह 200 वैगन्स की तैयारी अमल में आएगी। वज़ीर आज़म ने 5,587 करोड़ रुपए के तखमीनी मसारिफ से कौमी शाहराहों का संगे बुनियाद भी रखा। साथ ही उन्होंने 1127 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किए जाने वाले ग्रीनफील्ड हाईवे के अलावा 587 करोड़ रुपए के रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद भी रखा। मोदी ने वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली मरतबा काकतिया हुक्मरानों की सरजमीन पर कदम रखा। ज़राए के मुताबिक कौमी शाहराहों को तेज़ी के साथ तरक्की के कदम के तौर पर 26,000 करोड़ रुपए के सरफे से हैदराबाद के अतराफ के 5 से 6 अजला को जोड़ने वाली रीजनल रिंग रोड की तामीर की जाएगी। इसमें 50% शिराकत मरकज़ और 50% रियासती हुकूमत की होगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जितना जल्द मुमकिन हो सके अराजियात हासिल करते हुए उसे नेशनल रोड अथॉरिटी के हवाले करने के बाद मरकज़ कामों के आगाज के लिए तैयार है। आउटर रिंग रोड रेल प्रोजेक्ट के आगाज के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। साथियों, यहां की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। साथियों, नए लक्ष्य हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं। भारत का तेज विकास पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर संभव नहीं था। आने जाने में अगर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, लॉजिस्टिक्स अगर महंगा होगा तो बिजनेस को भी नुकसान होता है और लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधिक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है। आज हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है। आज पूरे देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक जाल बिछा रहा है। 2 लेन के हाईवे 4 लेन में और 4 लेन के हाईवे 6 लेन में बदले जा रहे हैं। 9 साल पहले जहां तेलंगाना का नेशनल हाईवे नेटवर्क 2,500 किलोमीटर का था, आज ये बढ़कर 5,000 किलोमीटर हो चुका है। आज तेलंगाना में 2500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे परियोजनाएं निर्माण के अलग अलग फेजेज में है। भारत माला परियोजना के तहत जो दर्जनों कॉरिडोर देश में बन रहे हैं, उनमें से अनेक तेलंगाना से होकर के गुजरते हैं। हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद विशाखापट्टनम इंटर कॉरिडोर, ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। एक प्रकार से तेलंगाना आस पड़ोस, विशेष रूप से तेलंगाना में हम एक सूरत, नासिक, नगर, सोलापुर, कर्नाल और हैदराबाद, चेन्नई तक एक नया रोड बना रहे हैं। हम अक्सर भाषण में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहते थे, पर आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में वहां हमारी मनाली जो है, वहां रोहतांग पास पर जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब वहां अटल टनल बनी है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। केवल 8 मिनट में सफर हो जाती है। और उस टनल से बाहर आने के बाद हम करीब 5 टनल बना रहे हैं और हिमालय के बीच में से नया रोड बना रहे हैं लद्दाख और लेह तक। लद्दाख और लेह के बाद कारगिल के नीचे एक झोजिला, एक काफी बड़ी टनल बना रहे हैं, आशिया की सबसे बड़ी। और मुझे खुशी है कि इस टनल में एस्टीमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ कम हुए, उसकी बचत करने का काम हमारे विभाग ने किया है। उसके बाद झिड़मोर टनल है और वहां से श्रीनगर आने के बाद श्रीनगर और जम्मू के बीच में 18 टनल है, उसमें से 14 टनल पूरी हुई है। और उसी कटरा के पहले दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे को लगकर हम दिल्ली आएंगे और दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे को लगकर हम सूरत तक आएंगे। और सूरत से एक नया रोड बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से हैदराबाद।
कर्नूल से विजयवाड़ा, कर्नूल से चेन्नई, कर्नूल से कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और उसके साथ साथ कोचीन तक हम पूरे दक्षिण को जोड़ने वाले हैं। यानी एक प्रकार से मनाली से शुरू करके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हाईवे होगा, जिसके कारण दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, टूरिज्म बढ़ेगा। हैदराबाद से विशाखापट्टनम 221 किलोमीटर 7,000 करोड़ का रोड हम बना रहे, जो तेलंगाना में 164 किलोमीटर है। इंदौर से हैदराबाद ये नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे ग्रीनफील्ड, वो 787 किलोमीटर है, 18,000 करोड़ का। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वारंगल में एक जलसे आम से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने मरकजी हुकूमत को हमेशा गाली दी है, ये जनता को धोखा देते हैं। केसीआर का मतलब सबसे करप्ट हुकूमत है। अब तो दिल्ली तक इनके करप्शन के तार फैल गए हैं। मोदी ने आगे कहा कि हम पहले दो रियासतों या दो मुल्कों की हुकूमतों के बीच तरक्की से जुड़े समझौतों की खबरें सुनते थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब दो सियासी पार्टियों और दो रियासती हुकूमतों के बीच करप्शन की डील के इल्जामात लगे हैं। साथियों, यहाँ की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। यहाँ की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है? एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है? इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया? चौथा, इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। और देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जिले वरंगल के दौरे के दौरान भद्रादरी मंदिर में पूजा की। मंदिर के पंडितों ने उनको आशीर्वाद दिया। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी से हैदराबाद के हकीमपेट एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचे, जहां से बजरी हेलीकॉप्टर वो वरंगल पहुंचे, जिसके बाद मोदी वहां से मंदिर रवाना हो गए। श्रीमान नरेंद्र
नरेंद्र मोदी नाम देशस्य सकुटुंबस्य सबांधवस्य सपरिवारस्य श्रेयमस्थैर्य वीर्य विजय अभयाग्रह स्मृत्यां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को अपने मसरूफ तरीन दौरे के बाद लौट गए, जहां उन्होंने वरंगल में 6,100 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तानी फिजाइया के खुसूसी तैयारे के जरिए हकीमपेट एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचे, जहां गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और बीजेपी के दूसरे कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल की रिवायत रही है, ताहम इस मरतबा भी चीफ मिनिस्टर KCR वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं थे। BRS के कारगुजार सदर व वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामा राव ने जुमे को ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे वरंगल का बाइकआउट करेगी, क्योंकि वो तेलंगाना के लिए अपने जहन में जहर रखते हैं। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि साबिक में भी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे हैदराबाद के मौके पर चीफ मिनिस्टर मौजूद नहीं थे। तेलंगाना बीजेपी के कायदीन में पाए जाने वाले इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए पार्टी की आला क़यादत ने रियासती सदर को तब्दील करते हुए दीगर नए ओहदों पर भी तकर्रुर किया। इसके बावजूद कायदीन के दरमियान इख्तलाफात पाए जाने की इत्तलात है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आज वरंगल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे आम में देखी गई, जहाँ शहनशीन पर रियासत के 3 अहम कायदीन गैर हाजिर रहे। उन कायदीन में विजय शांति, जी विवेक और साबिक वजीर ए चंद्रशेखर शामिल हैं। बताया गया कि ये तीनों कायदीन बंडी संजय को रियासती सदर के ओहदे से हटाए जाने पर नाराज हैं। इसके अलावा इनमें 2 कायदीन कांग्रेस में शामिल होने का मंसूबा रखते हैं। अगरचे कि उन कायदीन ने बीजेपी ना छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उनके करीबी जरा ने बताया कि वो किसी भी वक्त बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व कारगुजार सदर BRS KT रामा राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो रियासत के तवील हल तलब मुतालबात की तकमील करें, जिनमें बयान में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और एक कबायली यूनिवर्सिटी के मुतालबात भी शामिल हैं। KTR ने एक ट्वीट करते हुए अफसोस का इजहार किया कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के वादे के मुताबिक बयान में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के क़याम के वादे की तकमील नहीं की गई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 साल के दौरान मुतवातिर याद दहानियों के बावजूद बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत इस प्रोजेक्ट की मंजूरी से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि बयान में तमाम दरकार वसाइल मौजूद हैं, जिनमें कच्चे धात, ज़मीन, पानी, बरकी, कोयला और हुनरमंद अफरादी ताकत शामिल है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत अपनी हरदर्मी से मकामी तकरीबन 15,000 नौजवानों को रोज़गार के मौक़ों से महरूम कर रही है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि वो बयान में स्टील प्लांट के क़याम का वाज़े तय हो दे। KTR ने तेलंगाना में एक कबायली यूनिवर्सिटी के क़याम से भी इनकार पर मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासती हुकूमत ने मुल्क में तकरीबन 6 साल कबल ही 350 एकड़ अराजी इस मकसद के लिए अलॉट कर दी है, लेकिन बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत इस यूनिवर्सिटी के क़याम में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने इस ताल्लुक से मरकज़ से कई मरतबा नुमाइंदगियाँ की, जिन पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया गया। जिले मेरठ के हल्का नरसापुर में आज वज़ीर ख़जाना व सेहत T हरीश राव ने पूर्व अराजी के पट्टे पासबुक तकसीम किया, जिसका मकसद कबायलियों को ज़मीन के टाइटल फराहम करना है। इस प्रोग्राम में हरीश राव के हमरा रुकन असम्बली मदन रेड्डी, पद्मा देवेंद्र रेड्डी, वुमेंस कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, जिला कलेक्टर राजा हर्षा और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए वज़ीर हरीश राव ने कहा कि 610 कबायलियों में पट्टे पासबुक तकसीम किए जा रहे हैं, जो कुल 517 एकड़ अराजी का इलाका है। इसके साथ ही कबायलियों को बहुत से फ़वायद हासिल होंगे। वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की कबायलियों की बहबूद के तई गैर मुतज़लज़िल अज़्म की सताइश की और कांग्रेस पार्टी पर उनके मफादात को नज़रअंदाज करने पर शदीद तनकीद की। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में दर्ज फ़हरिस्त कबाइल यानी ST के तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाकर 10% कर दिया गया, जिसके नतीजे में कबायली तबके के लिए तालीम और रोज़गार के मौक़े में नुमायाँ तरक्की हुई है। ख़ास कर वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हालिया वरंगल दौरे पर भी तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के वज़ीर आला पर तनकीद तो करती है, जबकि दिल्ली में हमारी ही स्कीमों की नकल की जा रही है और तेलंगाना के फंड्स रोके जा रहे हैं, जिससे रियासत की तरक्की में रुकावट पैदा हो रही है। ప్రజల కోసం ఇది చేసిందే లేదు, ఇది చేసిందే అని చెప్పి నేను ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నాను. బీజేపీ నాయకులు చిన్న
తప్పుడు నినాదాలు ఇలా అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటూ రాష్ట్రానికి నిధులను అడ్డుకుంటూ మా మీద ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. బట్ ఏం చేసినా ఇలా ఆనాడు మహాభారతంలో పాండవులు గెలిచిండ్రు. నీకు పాండవులాగా ఈడీలు సిబిఐలు ఐడీలు అందరూ కలిసి ఉండొచ్చు, కానీ అంతిమం నిలబడ్డది న్యాయం, నిలబడ్డది ధర్మం, నిలబడ్డది తెలంగాణ ప్రభుత్వం, నిలబడ్డది తెలంగాణ గౌరవం, నిలబడ్డది తెలంగాణ జాతి గెలుస్తుంది, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం గెలుస్తుంది అని చెప్పి ఆర్థిక కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటున్నది మోడీ గారి ప్రభుత్వం. తెలంగాణ అభివృద్ధిని ఓర్చుకోలేకపోతుంది బీజేపీ ప్రభుత్వం. ఇలా తెలంగాణ ఎదుగుతా ఉండే కాలంలో నిప్పులు పోసుకొని ఇలా తెలంగాణ అభివృద్ధికి అడ్డంగా నిలబడుతున్నటువంటి పార్టీ ఇలా బీజేపీ పార్టీ. वजीर वकील जगदीश रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर को झूठ का पुलिंदा करार दिया। सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि आज वरंगल में जैसे आम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने इतनी झूठ बोली कि वो उनके ओहदे के लिए मुनासिब नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा एक जलील क़द्र ओहदा होता है। इस ओहदे पर फायज किसी भी कायद को सोच समझकर तकरीर करनी होती है, लेकिन मोदी ने आज तमाम हुदूद को पार कर दिया। इसके अलावा तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के कामों में तेलंगाना को मुल्क भर में नंबर 1 मकाम पर ले जाने वाले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ भी बदनवानियों के झूठे इल्जाम आयद किए। वजीर बरकी ने कहा कि बदनवानियों का सेहरा बीजेपी और कांग्रेस के सर जाता है, क्योंकि इस मुल्क में सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी ने हुक्मरानी की है, इसलिए इन दोनों जमातों की बदनवानियों का कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात में बीजेपी की बदनवानियों की एक तवील दास्तान है। बीजेपी की बदनवानियों को बीआरएस वक्फे से मंजर आम पर ला रही है। గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఈరోజు వరంగల్ పర్యటనకు వచ్చి యథావిధిగా మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొండి చేయి చూపడమే కాకుండా ఆయనకు కేసీఆర్ గారి మీద ఉన్న అక్కసునంతా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచిని చూడడం ఇష్టం లేక కేసీఆర్ తెలంగాణ హద్దులు దాటి సరిహద్దులు దాటి బయటకు వస్తున్నట్లని, కేసీఆర్ కీర్తి మధ్యలో ఉన్న మహారాష్ట్రను దాటుకుని గుజరాత్ తాకుతున్న భయంతోని నోటుకొచ్చిన అబద్ధాలన్నీ కూడా మాట్లాడాడు. ఒక ప్రధానమంత్రిగా ఆయన స్థాయి తగ్గించుకొని ప్రధానమంత్రి మాట్లాడకూడని మాటలు చాలా మాట్లాడి అక్షరం అబద్ధము, అకసు తప్ప ఇంకోటి కనపడలేదు మోడీ గారి మాటలు. భారతదేశంలో ఇవాళ అభివృద్ధిలో అన్ని రంగాల్లో తెలంగాణ నెంబర్ ఉందనే సంగతి తెలుసు. అవినీతిలో తెలంగాణకు స్థానమే లేదని, అవినీతి రాష్ట్రాల జాబితాలో తెలంగాణకు స్థానమే లేదనే విషయం కూడా మోడీకి తెలుసు. కానీ తన గుజరాత్ అవినీతిని తప్పించుకోవడం కొరకు ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం పైన, కేసీఆర్ పైన ఇష్టం వచ్చిన అమాకులు చవాకులు. అవినీతిలో కాంగ్రెస్ ను మించిపోయింది బీజేపీ. ఇవాళ దేశ ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు. అనేక స్కామ్లలో పట్టుబడ్డ దొంగలు బీజేపీ నాయకులు. అనేక రాష్ట్రాలలో మధ్యప్రదేశ్ లో వ్యాపం కుంభకోణం మొదలు పెడితే, గుజరాత్ లో స్వయంగా నీ సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్ లో నువ్వు స్వయంగా కట్టిన 4 బ్రిడ్జిలే నిదర్శనం నీ అవినీతికి. గుజరాత్ లో నువ్వు కట్టి वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अवाम को मायूस कर दिया। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे वरंगल के मौके पर रियासत के अवाम ने मरकजी हुकूमत से कई तवक्कुआत वाबस्ता की हुई थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना के लिए कोई नए प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया। अलबत्ता तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ जहर उगलने का काम किया। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में बीजेपी का कोई रोल नहीं था। बीआरएस सदर चंद्रशेखर राव की तहरीक की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। तेलंगाना की तश्कील के बाद मरकज में आने वाली मोदी हुकूमत ने रियासत की तरक्की के लिए जायद 1 रुपया भी जारी नहीं किया। इसके बरक्स तेलंगाना को जो नुकसान पहुंचाने वाले काम हैं वो किए, जिनमें खम्मम के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम कर दिया और पोलावरम प्रोजेक्ट के पास वाक़े सेलूरू पावर प्लांट आंध्र प्रदेश के हवाले कर दिया। రిపేర్ సెంటర్ ఇచ్చి నమ్మకద్రోహాన్ని మా నాయకుని మాట్లాడుతుంది, అభివృద్ధి జరుగుతుంది అని అవినీతి జరుగుతుందని ఎవరు నమ్ముతారా? కుటుంబ పరిపాలన అంట. నేను మొన్న వారి అక్కడ బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ ఆంధ్రలో ఎవరికి ఇచ్చిండ్రు? కుటుంబంలో ఎవరికి లెక్కలేనటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తకి ఇచ్చిండ్రా? ఇంకేమైనా విషయం పరిస్థితి వేరే ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చిన ఎవరికి ఇచ్చిందా? మీ కార్యకర్తకి ఇచ్చిందా? ఏ మాట మాట్లాడితే ఆ మాట పచ్చి అబద్ధాలు మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. తెలంగాణ చీకటి కరెంట్ బంద్ చేసి ఇచ్చిందని మాట్లాడుతుంది.
తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం సంతోషంగా పండుగ జరగకముందే 7 మండలాలని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపినటువంటి మీరు తెలంగాణకు నమద్రోహం మీరు చేసినట్ల ఎవరు చేసినట్లు? వచ్చిన తెలంగాణ అవమానపరిచినట్లు మాట్లాడిన మీరు తెలంగాణకు లాభం చేసినట్ల మీరు తెలంగాణ रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बदनवानियों का राजा करार दिया और कहा कि मोदी ने मुल्क की आमदनी को अडानी और अंबानी में तकसीम कर दिया, इसीलिए वजीर आजम को बदनवानियों में बात करने का कोई हक हासिल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वादों से इनहराफ करना और वादों को पूरा ना करना मोदी हुकूमत की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत के लिए कई कौमी शाहराहों का ऐलान किया, लेकिन अब तक उसके लिए फंड्स जारी नहीं किए। तेलंगाना की तश्कील के बाद मोदी हुकूमत ने रियासत में कौमी शाहराहों के लिए 1,21,000 करोड़ रुपए की रकमी मंजूरी दी, लेकिन अब तक 9 साल में सिर्फ 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को मख्तस रकम आइंदा 50 साल में भी जारी होने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने वरंगल की भद्रकाली मंदिर के दर्शन किए। इसके अलावा उन्होंने वरंगल की मशहूर सम्मक्का सालामा मंदिर का भी तज़किरा किया, लेकिन उन मंदिरों की तरक्की के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी कबायली अफराद की यात्रा सम्मक्का सालामा है, लेकिन इसके लिए अब तक मरकज की जानिब से कोई फंड जारी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करने का वादा किया था, अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया। फलकनुमा ट्रेन में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात करने वाली क्लूज टीम का ख्याल है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। क्लूज टीम ने आज आतिशज़दगी से जल जाने वाले 5 बोगियों का तफसीली मायना किया और उसमें 100 से ज़ायद नमूनों को हासिल किया और नमूनों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब रवाना किया गया। क्लूज टीम के अहदेदारों का कहना है कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद हादसे की तफसीलात मालूम हो सकेंगी। क्लूज टीम का ख्याल है कि आतिशज़दगी का यह वाक़या ट्रेन की बोगी S4 में टॉयलेट के पास से शुरू हुआ था, जो मिनटों में दीगर बोगियों तक फैल गया। क्लूज टीम का मानना है कि ट्रेन में बरकी सरबराही के वोल्टेज में इजाफे की वजह से भी जायद गर्म होने पर वायर जल सकते हैं। वाज़ेह रहे कि मगरबी बंगाल के हावड़ा से सिकंदराबाद आने वाली फलकनुमा एक्सप्रेस को भुनगिर बल्दिया के हदूद में पगडीपल्ली बोमाईपल्ली के मज़ाफ़ात में अचानक आग लग गई थी, जिससे महकमे रेलवे को 20 करोड़ का नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। MDO मोटर्स ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर्स दारुसलाम में मुनक़िदा एक इफ्तिताही तकरीब में मर्दों और ख़वातीन को 30 इलेक्ट्रिक ऑटो मुफ्त फराहम किए। मज़ीद बरान शुरा को माहाना तनख्वाह भी दी जाएगी। ये प्रोग्राम इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को खुद निसार बनाने के लिए रोज़गार के मौके फराहम करेगा। प्रोग्राम का इफ्तिताह हैदराबाद के MP और मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वाई सतीश रेड्डी चेयरमैन TS रेडको और अजमीरा बोबी वुमेन एम्पावरमेंट सदर ETO मोटर्स और दीगर की मौजूदगी में किया। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई राजशेखर रेड्डी की आज 74वीं यौम पैदाइश थी। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। पंजाब गुट्टे में वाक़ उनके मुजस्समे पर कांग्रेस कायदीन ने फूल पेश किए, फूल निछावर किए। इसके अलावा गांधी भवन में भी एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें YSR की खिदमात को याद किया गया।
డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి జన్మదినం సందర్భంగా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఘనమైనటువంటి నివాళులు అర్పించడం అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన పిలుపిస్తా ఉన్నాం. ముందు చూపుతో ఈ సమాజం బాగుపడాలని, అభివృద్ధి చెందాలని, సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధిని రెండింటినీ రెండు కళ్ళులాగా చూస్తూ మేళవించి గట్టి పునాదులేసి ఆనాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ని ముందుకు నడిపించినటువంటి ఒక గొప్ప దార్శనికుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. సమాజంలో ఉన్నటువంటి అసమానతలన్నింటినీ తొలగించి పుట్టినటువంటి ప్రతి బిడ్డ చదువుకోవాలని तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने नाइजीरिया के 3 शहरियों और मंशियात फरोख्त करने वाले एक मकामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए ड्रग्स का इंटरनेशनल रैकेट बेनकाब किया। एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग और बंजारा हिल्स पुलिस के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन में मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 100 ग्राम कोकीन, 300 ग्राम MDMA और 5 सेलफोन जब्त कर लिए, जिनकी जुमला मालियत 1 करोड़ रुपए बताई गई। नाइजीरिया के जिन शहरियों को गिरफ्तार किया गया उनकी शिनाख्त 37 साला अगबो मैक्स वेल उर्फ क्वेको एसोमिन और कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया। चौथा नाइजीरियाई शहरी मिजी मफरूर बताया गया है। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि नाइजीरियाई शहरियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक टीम ने 1 माह तक बेंगलुरु में क़याम किया। पुलिस ने हैदराबाद के रहने वाले ड्रग डीलर पी साई आकेश को भी गिरफ्तार किया। వీళ్ళు ఇంకో కార్యక్రమం ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఒక అసోసియేషన్, నైజీరియన్ అసోసియేషన్ లాగా ఫామ్ చేశారు. అసోసియేషన్ ఆఫ్ నైజీరియన్స్ ఇటువంటి కార్డ్ అందరికి ఇస్తున్నారు. ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఫామ్ చేసి హెల్ప్ ఫర్ బక్కీ అండ్ ఇన్నోసెంట్ అనే వాట్సాప్ గ్రూప్ ఇది. ఈ గ్రూప్ లో వాళ్ళందరినీ ఎవరైతే అక్కడ ఈ బిజినెస్ లో ఉన్నారో, నైజీరియన్స్ ఎవరైతే దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారో, ఎవరైతే పోలీస్ అరెస్ట్ చేస్తుందో వారందరి సహాయం కోసం సహాయ నిధి లాగా ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా మనీ కలెక్షన్ చేస్తున్నారు. గత 2 నెలల్లో 8.75 lakhs ఆల్రెడీ వీళ్ళు కలెక్ట్ చేస్తారు. అంటే వీళ్ళ మిత్రులు ఎవరైనా జైలు పాలైతే, అరెస్ట్ అవుతే, లేకపోతే వారికి బెయిల్ ఇప్పించాలన్నా, ఎటువంటి సహాయం చేయాలన్నా ఈ అసోసియేషన్ లాగా ఏర్పడి వీళ్ళు ఈ సహాయ నిధిని ఏర్పాటు చేసి వారికి బెయిల్ ఇప్పించడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇది కూడా మొదటిసారి మేము చూస్తున్నాం. అంటే దిస్ ఇస్ అ ప్రీకర్సర్ ఆఫ్ మాఫియా. ఇది ఒక అలార్మింగ్ సిచ్యువేషన్ లాగా డెవలప్ అవుతుందని మీ అందరికి నేను తెలియజేస్తున్నాను. వాళ్ళ పాస్పోర్ట్స్, ఈ విధంగా ఫేక్ పాస్పోర్ట్స్ అన్ని, వీసాస్ ఆ దేశం నుండి సంపాదించుకుంటున్నారు, ఇక్కడ లోకల్లో సంపాదించుకుంటున్నారు. FRRO, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోకి సంబంధించిన మన ఇమిగ్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని కూడా చాలా అప్రమత్తంగా ఉండే అవసరం ఉంది. మన పోలీస్ तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह की अवलीन सातों में जिले के गुड़ी हथनूर मंडल में उस वक्त पेश आया जब एक ऑटो को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। इस हादसे के नतीजे में ऑटो में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस मकामी हादसे पर पहुंच गई, जिसने राहत का काम कर दिया। मकामी अफराद की मदद से जख्मियों को इलाज के लिए रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जिले कड़पा में पेश आए सड़क हादसे में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर RTO हलाक हो गए। यह हादसा जिले के अलंकाम पल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब एक टिप्पर के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह टिप्पर RTO से टकरा गया। इस हादसे में RTO शिव प्रसाद के साथ साथ केशव नामी शख्स भी हलाक हो गया। आज सुबह RTO मामूल के मुताबिक गाड़ियों की तलाशी का काम कर रहे थे कि टिप्पर लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह टिप्पर RTO से टकरा गया, जिसके नतीजे में RTO शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसा इतना शदीद था कि केशव नामी शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने कहा कि टिप्पर मेदकुर से आ रहा था। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।